नमस्कार। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के जितने भी क्वायरी हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, आज इसी वीडियो में मैं खत्म करूंगा। और सबसे लास्ट में मैं ये बताऊंगा कि आखिर रिजल्ट में देरी हुई क्यों है और कब तक रिजल्ट आएगा। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है रिजल्ट, और दूसरा है अपना कट ऑफ, कि आखिर कट ऑफ क्या जाएगी, किस जोन में क्या कट ऑफ जाएगी और क्या रिजल्ट रहने वाला है। ठीक है, इन दो चीजों पे आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही इंफॉर्मेशन जोन 2 को भी सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग इस चैनल पे आज के आज, यदि आप एजुकेशनल चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आज के आज इस चैनल पे 1 के सब्सक्राइबर कर दीजिए। अभी फिलहाल 169 सब्सक्राइबर है। ठीक है, 1 के सब्सक्राइब कंप्लीट कर दीजिए आज के आज इसी वीडियो पे। ठीक है, चलिए अपने इस क्वेरी को देखते हैं और क्वेश्चंस क्या पूछे गए हैं आज हम उसको देखते हैं। पहले तो हम ओवरव्यू इस चीज को देखते हैं कि आखिरकार इस जॉब को लेकर ओवरव्यू किया था। ठीक है, पहले तो इसमें 10th पास, ठीक है, जो आप लोगों ने फॉर्म भरा है तो आप इसमें 10th पास होना जरूरी है। और साथ ही इसमें ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। देखिए इस बात को नोट कीजिए कि इसमें ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जिन बच्चों ने ग्रेजुएशन करके फॉर्म भरा है तो वो अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएंगे, कट ऑफ बनने से पहले ही रिजेक्ट हो जाएंगे। और साथ ही उम्र जो होना चाहिए वो 18 से लेके और 25 के बीच में होना चाहिए। और जो इसका एग्जाम हुआ है वो कंडक्ट हो चुका है 28 फरवरी और दूसरा 1 मार्च। ठीक है, चलिए, और यहाँ पे बताया गया है कि कैंडिडेट का क्या डीओबी के अनुसार क्या क्या वो फॉर्म भर सकते हैं और कब 18 साल के होंगे। तो उनका जन्म 2/1/2001 से लेकर 1/1/2008 के बीच में जन्म है, तो आपने फॉर्म भर दिया है। ठीक है, आपको डीओबी को लेकर, एज को लेकर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए अब इसमें हम पहला आज क्वेश्चन को उठाएंगे कि जिसमें सैलरी क्या रहने वाला है। इस वीडियो में आज हम बात करते हैं कि सैलरी क्या रहने वाला है। तो कहीं बताया जाता है कि जो इसका बेसिक पे है, ठीक है, बेसिक पे इसका कहीं बताया जाता है 19,900। ठीक है, कहीं बताया जाता है 24,420। तो जहां तक मैंने चीजों को पढ़ा है तो ये बात गलत है। जो 19,900 है वो यहाँ पे बेसिक पे नहीं रहेगा, 24,420 यहाँ पे बेसिक पे रहेगा। ठीक है, जो इसमें साथ साथ आपको क्या मिलेगा यहाँ देखिए, इसके साथ आपको बेनिफिट मिलेगा डीए का, ठीक है, महंगाई भत्ता, और साथ ही एचआरए, होम रेंट के लिए भी आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, और साथ ही आपको ट्रेवल अलाउंस का भी जितना पैसा होगा वो सब आपको दिया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, चलिए, और साथ ही हम देखते हैं कि अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि इसमें आखिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाला है ऑफिस अटेंडेंट के डीवी में। पहला तो आप डॉक्यूमेंट यहाँ पे तैयार कर लीजिए। पहला तो आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। पहला नंबर आपके पास क्या होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा आपके पास 10th की मार्कशीट। तीसरा 12th का मार्कशीट। ठीक है, और जो आपका चौथा रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है आपका जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका यहाँ रहने वाला है। यदि आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं मांगा जाएगा। यदि आप एसटी, एससी और ओबीसी से है तो आपसे मांगा जाएगा, और वो भी सेंट्रल लेवल वाला मांगा जाएगा। ठीक है, किसका मांगा जाएगा, सेंट्रल लेवल वाले का मांगा जाएगा। ठीक है, और साथ ही अब बात करते हैं कि इसका रिजल्ट और कट ऑफ। आइए कट ऑफ को एनालाइज करते हैं। कट ऑफ एनालाइज को समझने से पहले हम देखेंगे कि इसका क्या कंपटीशन रहने वाला है। यदि आपका भी सपना है कि इस जॉब में आप एक सीट ले ले, तो यहाँ पे जो कट ऑफ रहने वाला है वो एक सीट पे 1500 से लेकर 2000 बच्चों का रहने वाला है। ठीक है, कंपटीशन यहाँ बहुत तगड़ा है। और जो फॉर्म भरा गया है वो 10 लाख बच्चों ने भरा है, 10 लाख प्लस है। ठीक है, अनुमानित डाटा नहीं है लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 10 लाख बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म भरा है। चलिए आइए कट ऑफ की नजर देखते हैं एक बारी। जोन जो है उसमें हम पहला उठाते हैं दिल्ली। दिल्ली में जो जनरल के लिए कट ऑफ माना जाए वो 115 के लगभग माना जाए। ठीक है, ये जो जोन है वो बड़ा ही फेमस जोन है, जिसमें से दिल्ली है, जिसमें से जनरल के लिए हमने 115 का अनुमानित लगाया है, और साथ ही ओबीसी के लिए 113 का। ठीक है, इसमें +1 या +2 आगे 1-2 बढ़ घट सकता है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। और यहाँ पे एससी के लिए 108, और जो एसटी के लिए माइनस लगाया गया है, इसका मतलब है कि यहाँ कोई सीट नहीं है। तो जिन बच्चों ने एसटी कैटेगरी से यहाँ फॉर्म भरा है तो घबराइए नहीं,
आपके लिए जनरल सीट पे यहाँ पे इंतजाम किया जाएगा। ठीक है, यदि आपको कट ऑफ इतना ही लाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, यदि आप एसटी से नहीं है तो आपका कट ऑफ नहीं आएगा और आपको जनरल के सीट पे ही जाना पड़ेगा और इसके लिए आपको 115 जितना कट ऑफ लाना पड़ेगा। और साथ ही ईडब्ल्यूएस के लिए 113, कितना 113। मुंबई के लिए यहाँ पे बात करें तो उसी प्रकार है 113। ठीक है, ये पूरा अनुमानित डाटा नहीं है, ठीक है, ये अनुमान लगा के एनालाइज करके मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पे ना ओबीसी के लिए सीट है ना एससी के लिए, यहाँ पे 87 जो कट ऑफ जा रहा है वो जा रहा है एसटी कैटेगरी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 109। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिएगा नागपुर का है, पटना का है और केरला का है। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई सीट नहीं है। तो देखा जाए तो आपने दिल्ली से अधिकतम बच्चों ने फॉर्म भरा है, जहाँ पे जो कट ऑफ है अब की बढ़ाई जाने की ज्यादा चांस है। देखिए, क्योंकि जो पेपर है वो 28 फरवरी को हुआ है, ठीक है, 28 फरवरी को और 1 मार्च को यहाँ पे पेपर हुआ है। तो जो पेपर है वो 1 मार्च का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है वो काफी इजी माना जा रहा है। ठीक है, वो काफी क्या माना जा रहा है, इजी माना जा रहा है। तो यहाँ पे है कि कट ऑफ हाई जाएगा, पेपर हार्ड होता है तो कट ऑफ एकदम लो जाएगा और इजी होगा तो हाई जाएगा। तो इतना तो अनुमान लगा के मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पे पेपर एकदम इजी गया है। आइए कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट पे जब गूगल से पूछा जाए तो गूगल बता रहा है कि इसी हफ्ता में आएगा, मई के तीसरे हफ्ते में आएगा, मई के चौथे हफ्ते में आएगा। यहाँ जून चला गया, 1 जून को आएगा। यहाँ पे दिक्कत इस बात की आ रही है कि जो पेपर है वो थोड़ा काफी इजी हो गया है। ठीक है, पेपर यहाँ पे काफी इजी आया है जिसके कारण कट ऑफ तैयार करने में दिक्कत हो रहा है, क्योंकि जितने हमें कैंडिडेट चाहिए, जितने आरबीआई को उम्मीदवार चाहिए कि इस जॉब पे आए, उसमें कट ऑफ से अधिकतम बच्चे पास कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसी को एनालाइज करने में, कट ऑफ तैयार करने में समय लगता है। तो जो अनुमानित डेट, मैं आपको 3 अनुमानित डेट बताने वाला हूँ। पहले तो आप मान लीजिए 10 जून, ठीक है, अनुमानित है। और तीसरा आप मान लीजिएगा 16 जून और जो है वो मान लीजिएगा 21 जून। बस ये 3 डेट है जो अनुमानित है। इन्हीं डेट के पास में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए, ये था आज आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट का एनालाइज किया हमने। इसी प्रकार जो भी अन्य जॉब आने वाले होते हैं उनका भी एनालाइज होता है, कैसे फॉर्म भरे, क्या रहने वाला है क्राइटेरिया। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन जोन 2 चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। 1 के सब्सक्राइब यहाँ पे आप लोग कंप्लीट कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।